चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए टॉपिक में, जो कि निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2 होने वाला है। निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 1 में हमने सीखा था कि किस तरह से आप जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद कर सकते हैं। आज हम देखिए, चलिए मैं आपके सामने बुक ले आता हूँ कि आज किस तरह का हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि देखिए यहाँ दिया हुआ है, यदि पी ए बराबर जो है पी बी हो तथा जो है बिंदु ए बी के निर्देशांक क्रमशः दिए हुए हैं, जहाँ ए के निर्देशांक 2 और 0 है और बी के निर्देशांक जो है क्रमशः -2 और 4 हों, तो जो है और जो है क्या पी जो कि वाई अक्ष पर स्थित है, तब जो है बिंदु P के जो निर्देशांक हमको क्या करने हैं, बताने हैं कि जो है उसका जो निर्देशांक क्या क्या होंगे। ठीक है, तो इस पर अभी हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता है करके, बट एक्चुअल में उतना हार्ड नहीं होता है जितना हमको जो है लगता है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो जो है सबसे पहले जो जो चीज़ें दी हुई हैं उन्हीं से हम जो है शुरू करेंगे। जैसे कि जो है पहले से देखिए हल करते हैं, इसको हम लोग हल कर लेते हैं और एक एक करके पॉइंट वाइज हम लोग इसको देखते चलेंगे। तो सबसे पहले आपका जो है दिया है, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया है आपका, पहले से दे दिया है कि जो पी ए बराबर आपका दे दिया है, क्या दिया है आपका पी भी दे दिया है। ठीक है, मतलब जो है यहाँ पे देखिए टोटल 3 बिंदु हैं, एक जो है पी ए और बी। ठीक है, जहाँ से क्या है बिंदु पी से जो है ए की दूरी जितनी है सेम उतनी ही जो है बिंदु पी से जो है बी की दूरी है। ठीक है, ये हमको जो ध्यान में रखना है, आगे चल के हमारा ये काम आने वाला है। इसके अलावा इसमें दिया है बिंदु ए के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु ए के निर्देशांक दिए हुए हैं यहाँ पे। चलिए इसको हम मान लेंगे, बिंदु ए के निर्देशांक जो आपका कितना दिया हुआ है दोस्तों, इसको हम लोग मान लेते हैं। चलिए क्या बराबर x1 y1 ले लेते हैं इसको हम लोग। तो जो इसका अगर हम मान रखना चाहें तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ प्रूफ में आप देखेंगे तो दिया है क्या है 2 दिया हुआ है और 0 दिया हुआ है। इसी तरह से जो है बिंदु बी के निर्देशांक हम लोग देख लेते हैं, बिंदु बी के निर्देशांक। तो बिंदु बी के जो निर्देशांक है हमको दोस्तों, यह आप लोग का जो है दिया हुआ, इसको हम मान लेते हैं x2 और y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो x2 y2 का मान यहाँ पे आपका -2 और जो है 4 दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ जो x2 क्या है, x2 का मान जो है क्या है 2 है और y2 का मान क्या है आपका 4 है। कुछ इस तरह से देखिए, ये जो आपका x1 है, x1 का मान जो है क्या है 2 है आपका, और y1 का मान आपका क्या है 0 रहने वाला है। इसी तरह से यहाँ भी आप देखेंगे तो x2 का मान आपका होने वाला है -2 और y2 का मान आपका होने वाला है क्या, ये जो आपका 4 है, ये आपका इसका मान है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं फटाफट। तो जो अब हमको जो और एक और चीज़ दिया हुआ है, चूँकि है ना, चूँकि क्या है आपका जो है बिंदु P क्या है आपका जो y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है इसीलिए क्या हो जाएगा आपका जो है बिंदु P का x निर्देशांक है ना, बिंदु P का x निर्देशांक क्या होगा आपका जो है x अक्ष का जो निर्देशांक होगा, इसका जो क्या हो जाएगा आपका जो है 0 होगा। ठीक है, ये आपको जो ध्यान में रखना है कि कोई भी बिंदु, जैसे देखिए ये अगर इस तरह से हम लोग इसको ले लेते हैं, ये आपको जो है y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है। तो अगर कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है तो उसका x का निर्देशांक क्या होगा, मूल बिंदु से मानेंगे हम लोग है ना, 0 मानेंगे। देखिए इसका मान तो 1 2 3 4 कुछ भी होगा नंबरिंग के अकॉर्डिंग, बट जो x बिंदु यहाँ पे स्थित होने की वजह से जो क्या होगा आपका x का मान यहाँ इसकी वजह से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं तो क्या चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है P के निर्देशांक अगर हम लेना चाहें, P के निर्देशांक ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या x3 और y3 मान लेते हैं। तो x के निर्देशांक तो 0 हो गए और y के मान लेते हैं क्या कि जो है y है आपका। ठीक है, चूँकि हमें जो y के निर्देशांक हमको पता नहीं है, इसलिए हमने क्या किया y मान लिया। और चूँकि जो है ये क्या है आपका जो y अक्ष पे स्थित है, इस कारण क्या होगा x का निर्देशांक आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है p a और p भी दिया हुआ था, जो है p के a से दूरी और p से b की दूरी दी हुई है। तो एक एक करके निकालने के बजाय हम जो दोनों को एक साथ निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नानुसार करके। यहाँ पे सबसे पहले हम एक सूत्र लिख लेते हैं। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है हमारा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो हमारा सूत्र होता है, बीच की दूरी के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, ये होता है अंडर रूट आपका, ये आपका होने वाला है x2 - x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 - y1 पूरे का वर्ग। ये हमारा जो क्या होता है फार्मूला होता है बेसिकली। इसी फार्मूला के आधार पर हम क्या करेंगे, अभी जो है इसको जो है हल करेंगे। ठीक है, चलिए तो जो है यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं सीधा प्रश्नानुसार करके सीधा लिखते हैं
ठीक है। इसके दो तरीके हैं हल करने के। एक तो जो सिंपल तरीका है आपका कि जो आप एक एक करके निकाल लें पी और पी बी का मान, और दूसरा है आपका जो है क्या दोनों का आप एक साथ निकाल के चलते हैं। तो प्रश्नानुसार हम सीधा ले लेते हैं, क्या दिया है पी ए बराबर आपका क्या दिया हुआ है पी भी दिया हुआ है। तो एक तरफ हम निकालेंगे क्या पी ए के निर्देशांक। तो पी ए के निर्देशांक के लिए हमारा सूत्र हो जाएगा, देखिए आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है पी के निर्देशांक क्या है आपके जो है x3 और जो है y3 हैं। ए के निर्देशांक क्या है मैं साइड वाइज लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपके जो ध्यान में रहे। वो ए के निर्देशांक है x1 आपका y1 है, और बी की जो निर्देशांक हमने माने हैं क्या है x2 और y2 है। इनके मान क्रमशः हम जो यहाँ ऊपर से हम लेते चलेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे आपका जो है पी ए का देखेंगे, पी और ए का देखते हैं, तो अभी के लिए आपका जो फार्मूला होने वाला है जो आपका क्या हो जाएगा x1 माइनस x3 हो जाएगा, पूरे का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले लेंगे, जो पीछे रहेगा उसका वैल्यू पहले लिखा जाएगा, ध्यान में रखिएगा ये चीज़, आप बार बार बोल रहा हूँ। प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पे जो क्या हो जाएगी y1 माइनस y3। देखिए यहाँ पे यहाँ फार्मूला आपको दिख रहा होगा, लेकिन देखिए यहाँ x2 x1 है, तो क्यों है दो बिंदु में जो पीछे हो रहेगा बड़ा दूसरा जो बिंदु रहेगा उसका मान पहले लेते हैं। जैसे यहाँ पे पी ए है, पी पहले है ए बाद में है, तो इसलिए हम क्या करते हैं इस तरह से इसको रख लेते हैं, बराबर करके कर लेंगे। आपका दूसरा पक्ष में है पी और बी का मान, तो ए का मान हम साइलेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे बी का मान क्या है आपका जो है x2 है, वहीं पी का मान हमने माना है क्या x3 माना है। ठीक है, पूरे का वर्ग हो जाएगा, प्लस आपका जो हो जाएगा इसी तरह से y2 माइनस y3 पूरे का वर्ग होने वाला है दोस्तों। चलिए आगे हल करते हैं इसको। तो इसमें हम मान रखेंगे। आप देखिए ऊपर आपने जो ये जो मान देख रहे होंगे अभी x2 x1 का, यहाँ से हम क्या करने वाले हैं मान रखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आपका जो है दिया गया है, क्या दिया हुआ है आगे रखते हैं। तो x1 का मान अगर हम देखते हैं तो क्या है आपका जो है 2 है, माइनस इसका मान रखेंगे। देखिए यहाँ पे x3 का मान तो क्या है आपका 0 है, 0 है, ये हम मान रख देते हैं। प्लस इसके बाद हम देखेंगे क्या आपको जो है y1 का मान, तो y1 का मान यहाँ पे क्या है आपका 0 है, माइनस करते हैं तो इसका मान क्या है आपका जो है y हो जाता है, पूरे का आपका हो जाने वाला है क्या वर्ग होने वाला है ये। आगे इसमें रखेंगे दूसरे पक्ष में अगर हम मान रखते हैं तो देखिए x2 का मान क्या दिया हुआ है यहाँ से देख लेंगे अब। ठीक है, चलिए तो x2 का मान कितना है आपका जो है -2 है, इस तरह से। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे -2 रख देते हैं, माइनस का चिन्ह है माइनस लेंगे। x3 का मान आपका जो है फिर से क्या है आपका 0 है, इस तरह से रखेंगे, वर्ग ले लेते हैं, प्लस करके ले लेंगे हम जो है दूसरा। देखिए y3 का मान y2 का मान आपका दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे जो है सिंपल से 4 लिख लेता हूँ। चलिए इस तरह से लिख लेता हूँ ताकि कन्फ्यूज मत हो आप लोग। और y3 का मान देखेंगे तो यहाँ पे क्या है y दिया हुआ है, तो ये मैं रख लूँगा क्या इसका, ये आपका माइनस का चिन्ह है, ध्यान रखेंगे, ये आपका हो जाएगा y हो जाएगा, पूरे का आपका जो है वर्ग होने वाला है। इसको चलिए आगे हल करते हैं। तो आगे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए बड़ी सिंपल से तरीके से हम इसको हल करेंगे। तो देखिए 2 में अगर 0 घटाएं तो 2 ही बचेगा, वर्ग हो गया, प्लस यहाँ -y बचेगा, पूरे का वर्ग हो गया, बराबर इसमें भी आपका जो क्या होने वाला है -2 पूरे का वर्ग हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए a माइनस बी पूरे का वर्ग वाले फार्मूला से अगर हल करें तो आपका हो जाएगा a का वर्ग प्लस जो है आपका क्या b का वर्ग माइनस 2 गुणित a गुणित b, अर्थात जो है 2 गुणित 4 गुणित आपका y होने वाला है। इधर हम देखते हैं इसको, जो इस पक्ष को अगर हम आगे हल करते हैं इसको, चलिए थोड़ा मैं इसको आगे सरका लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। यहाँ पे इसको जब हम आगे हल करते हैं तो आपको दिखाई कि देखिए 2 का वर्ग क्या होगा आपका 4 हो जाएगा, प्लस आपका जो ये -y का वर्ग होगा तो आपका क्या हो जाएगा प्लस धनात्मक हो जाएगी ये। इसी तरह से जब हम दूसरे पक्ष का हल करेंगे तो 2 का वर्ग आपका हो जाएगा 4, 4 का वर्ग आपका हो जाएगा 16 धन y का वर्ग -4 दूने 8 xy आपका जो है होने वाला है। ठीक है, एक बार मैं इसको दोनों पक्षों का हम ये देखिए दोनों पक्षों में करनी है तो आप लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, फिर दोनों पक्षों को करनी है तो इसलिए हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 4 + y का वर्ग बराबर 16 और 4 आपको जो है 20 होने वाला है, 20 प्लस y का वर्ग -8 xy आपका जो है क्या होगा, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ये 16 और 4 को मैंने जोड़ दिया है तो कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पे। चलिए इसको आगे हल करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो y धनात्मक है, यहाँ भी धनात्मक है। हम एक काम करते हैं, ये जो पक्ष हैं दोनों, ये 20 और y जो हैं इन दोनों को हम इधर ले आते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाएंगे ये आपके। यहाँ से हम इसको आगे हल करते हैं। एक बार मैं जो दिया है उसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, प्लस y का वर्ग बराबर आपका जो है क्या निकला था हमारा y² माइनस 8 xy प्लस आपका 20। ये जो है हमारे पास जो है देखिए ये जो है वैल्यू आपका जो है क्या वो निकला हुआ है। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ से ये और इन दोनों को हम इधर पक्षांतर कर देते हैं तो आपका 4 प्लस ये तो आपका होने वाला है क्या y का वर्ग पहले से है, y का वर्ग इधर धनात्मक इधर आके आपका ऋणात्मक हो जाएगा,
वहीं दोस्तों 20 भी आपका क्या है धनात्मक है, इधर आके ये भी आपका हो जाने वाला है ऋणात्मक होने वाला है। बराबर करके यहाँ पे आपका -8xy ही बचेगा। यहाँ पे क्या किया हमने यहाँ पे क्या है पक्षांतर किया है, ठीक है। ध्यान रखिए पक्षांतर करने पर किन किन चीज़ों का पक्षांतर किया मैं आपको बता चुका हूँ। y का और 20 का हमने क्या किया पक्षांतर किया है। और आपको पता ही होगा जब भी हम किसी संख्या का क्या करते हैं पक्षांतर करते हैं तो उसका जो है मान क्या हो जाता है, मतलब चिन्ह जो है चेंज हो जाते हैं। ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है। वहीं जो है 4 20 में जो है 4 घट जाएगा तो आपका -16 बचेगा बराबर 8, माफ़ कीजिए y बचेगा यहाँ पे, ठीक है 8y बचेगा। तो देखिए -8y बचेगा, तो यहाँ पे अगर मैं y बराबर ले लूँ तो आपका -16 पहले से 8 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा आपका जो है भाग करेगा, माइनस माइनस आपका कट जाएगा, 8 एकम 8 दूने, ठीक है दोस्तों। तो y बराबर आपका बचता है 2, ठीक। ये y का मान आ गया। तब आप लिख लेंगे तब बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। देखिए x का तो मान पहले से यहाँ पे, अगर आप बगल में देख रहे होंगे P के निर्देशांक तो क्या था, x का मान जो है क्या था सिर्फ 0 था, y की जगह आप मान रख देंगे तो आपका ये 0 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल जो है आपका ये आंसर होने वाला है। इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी जो है मान को आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें, ठीक है। और हो सके दोस्तों तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।